चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स पेपर सेकंड की आंसर की, और ये पेपर है एमजेपीआरयू यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले और रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का। जिन बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में अपना एग्जाम पेपर दिया है, आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आप सही लगा कर आए हो और कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आप गलत लगा कर आए हो। चलिए देख लेते हैं हम। 40108 बीएससी सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन 2024-25 वाला पेपर है। ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। चलिए फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपको करने हैं, टोटल 100 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई पेपर सेकंड के आंसर की। क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट है, T बराबर 0 डिग्री केल्विन एवं E बराबर EF तब फर्मी डिराक फलन एफ का मान होगा। अच्छा, कौन सा ऑप्शन आप लगा कर आए? पेपर सेकंड है, ध्यान देना। पेपर फर्स्ट की बाद में अपलोड करूंगा क्योंकि पेपर मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एमजेपीआरयू वाले अपना पेपर देते नहीं हैं। किसी यूनिवर्सिटी में दिया है और बड़ी मुश्किल से ये पेपर मंगाया। जल्दी बताइए, जल्दी बताओ बेटे, फास्ट लिस्ट का ऑप्शन कितना होगा? बी नंबर पर टिक लगाओ। ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन में सेकंड की बात करता हूँ। क्वेश्चन सेकंड है, सिलिकॉन का T बराबर 0 डिग्री केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। यानी कि सिलिकॉन का T बराबर 0 डिग्री केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। बी पे टिक लगा दो। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही लगा कर आए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। कमरे के ताप पर उष्मीय विभव, ठीक है, V टाउ का लगभग मान होता है 25 यानी कि 25 मिली वोल्ट। ठीक है, 25 मिली वोल्ट होता है एज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 100 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन करने हैं आपको। 25 क्वेश्चन की छूट है, आराम से छोड़ कर आना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसका कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होता है ना, वो ये होता है NE मल्टीपल NH इक्वल टू NI स्क्वायर। ठीक है, तो NI स्क्वायर ये इसका राइट ऑप्शन होता है। आप क्लेम कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन यानी कि इस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, प्लस में दे रखा, माइनस में दे रखा, भाग में दे रखा, बराबर में दे रखा, जबकि राइट ऑप्शन हमारा ये वाला होता है NE मल्टीपल NH इक्वल टू NI स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, आप क्लेम करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। पी टाइप अर्चालक में फर्मी ऊर्जा स्तर होता है संयोजी बैंड के ठीक ऊपर होता है। पी में और एन में जो होता है चालन बैंड के ठीक नीचे होता है। चलिए देखते हैं, तो संयोजी बैंड के ऊपरी भाग के ऊपर। सी नंबर द राइट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुँच नहीं जाता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर पे पहुँचता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 5, 6 पे पहुँचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, बेझिझक डी पे टिक लगाओ। देखो बिल्कुल राइट ऑप्शन लगे हुए हैं इनके, जिनका ये पेपर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। पीएन संधि डायोड का AC अथवा गतिक प्रतिरोध RF होता है। भाई जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो छोड़ दिया, इन्होंने करा नहीं है। पीएन संधि डायोड का AC अथवा गतिक प्रतिरोध RF होता है, यहाँ पे लगाओ 26, ठीक है, मिली वोल्ट होता है। अच्छा, 1 मिनट और है, 1 मिनट और मैं देखता हूँ ऊपर वाला एक क्वेश्चन। ठीक है, राइट है, सब राइट है, ओके ओके, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। RF इक्वल टू 26 M भी कर दो। ठीक है, ओके, यानी कि मिली वोल्ट। ओके ओके ओके, आगे बढ़ाता हूँ। इंटू IV है। चलो आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाओ। अच्छा, एक जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है ठीक है, ओके ओके, सही है नंबर ही। चलो आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। नेज अर्चालक के संयोजी बैंड में कोटरों का सांद्रण NH के लिए निम्न में कौन सा सत्य है? भाई सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। ध्यान देना, NH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E की पावर माइनस के EG अपॉन 2kT। यहाँ पे माइनस वाला होता है। ठीक है, सी नंबर पे टिक लगा दो आप बेझिझक। ओके, आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, किसी धातु की सतह से अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है। ठीक है, लगभग सही सभी यानी जितने भी क्वेश्चन है सबके ऑप्शन सही लगा कर आए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन के लिए विसरण गुणांक दिख रहा ना, तथा गतिशीलता में संबंध होता है। तो विसरण गुणांक और गतिशीलता में एक संबंध होता है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। विसरण गुणांक जो D होता है ना, वो होता है, होना काफ़ी नहीं होता। D इक्वल टू मेरे पास आता है KT अपॉन, ध्यान देना, यानी कि D इक्वल टू KT अपॉन, 1 मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ब्लू कलर रख दें। हाँ भाई चलो ब्लू कलर रख दो। तो ये होता है म्यू
और मेरे पास ई, ठीक है, या इंटू क्यू, तो डी बराबर के टी अपॉन म्यू क्यू होता है। अगर मैं इस म्यू को इधर गुणा में लेके जाऊंगा ना भाग वाले को, तो डी इंटू म्यू इक्वल टू के टी अपॉन क्यू हो जाएगा, क्योंकि जगह ई यहाँ पे रखा हुआ मिला है हमें। तो राइट ऑप्शन हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, ये बी नंबर, ठीक है, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दो, ठीक है, ओके, यहाँ पर आप टिक लगा दो बी नंबर पे। तो डी इंटू म्यू ई दिख नहीं रहा साफ साफ, इक्वल टू के टी अपॉन ई, आप एडजस्ट कर लेना क्योंकि आपके पास पेपर होगा। जिनके पास पेपर नहीं है, क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन पेपर देखा है उन्होंने, कौन सा क्वेश्चन कहाँ है सब पता होगा। विभव प्राचीर की ऊंचाई के लिए इनमें से कौन सा सही है, ए नंबर पे डायरेक्ट टिक लगा दो, ठीक है, आगे कुछ सोचो ही मत, ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन, ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, आप 6 परत की मोटाई कितनी होती है, 10 की घात माइनस के 6 मीटर होती है, ये भी राइट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम वोल्टेज बढ़ाने पर संक्रमण धारिता हमेशा घटती है, इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास, किसी नेटवर्क के बाई प्रचाल का मात्रक होता है, तो जितने भी बाई प्रचाल होते हैं ना, बाई पैरामीटर्स होते हैं, सबका मात्रक महो होता है, जिसको आप बोलते हो ओम इनवर्स, ठीक है, तो बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, कितने संकर प्रचाल यानी कि हाइब्रिड पैरामीटर्स मात्रहीन होते हैं, तो 2 की बीमा होती है और 2 की बीमा नहीं होती है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, सी नंबर लगा दो 2। अच्छा, 16वां क्वेश्चन है, 2 पोल नेटवर्क में कितने टर्मिनल होते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगाना चाहिए तभी आपको, 4 होते हैं, ठीक है, 2 पोल नेटवर्क में 4 टर्मिनल होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे पास, उत्क्रम वोल्टेज अनुपात के लिए संकर प्रचार है, भैया उत्क्रम वोल्टेज है, देखो मैंने बताया था आपको पहले भी कि ये H12 जो होता है ना वो रिवर्स होता है, H21 जो होता है वो फॉरवर्ड होता है, H11 इनपुट होता है एंड H22 वो आउटपुट होता है, तो यहाँ पे डी नंबर पे टिक लगा दो, इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाता हूँ, पेपर बहुत सिंपल आया, जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो करके आए होंगे यार, अच्छे नंबर लगा आएंगे वो। इनपुट प्रतिबाधा, और लास्ट ईयर जो होता है ना थर्ड ईयर, वो आपका परसेंटेज बनाने का ईयर होता है, पहले साल में परसेंटेज कम बनती है, सेकेंड साल और थर्ड साल यानी कि थर्ड ईयर में जो होता है वो परसेंटेज बनाने का ईयर होता है, जितने ज़्यादा परसेंटेज बना लो उतना फ़ायदा होता है। इनपुट प्रतिबाधा जेड इनपुट लगभग बराबर होती है, किसके बराबर होती है, बी नंबर, यानी कि इसका जो है, देखो यार इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा मुझे कौन सा वाला है, मुझे पता नहीं चल रहा इस क्वेश्चन का ऑप्शन, तुम खुद लगा लेना। इनपुट प्रतिबाधा जेड आई एन लगभग बराबर होती है, इसमें कोई सा एच है पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, आप चेक कर लें एक बार, ठीक है, पता नहीं चल पा रहा मुझे, वैसे इसका ए नंबर होना चाहिए, चलो देख लो आप लोग क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा ना मुझे कुछ भी। अच्छा, इनमें से कौन सी युक्ति 2 पोल नेटवर्क के तुल्य है, ठीक है, इनमें से कौन सी युक्ति 2 पोल नेटवर्क के तुल्य है, ट्रांजिस्टर जो होती है, ठीक है। अच्छा, प्रतीक चिन्ह भी ई बी निरूपित करता है एमीटर तथा बेस के बीच एसी वोल्टेज को, बी यानी कि भी ई बी एमीटर बेस, ये ठीक है, एमीटर तथा बेस के बीच डीसी वोल्टेज को, राइट ऑप्शन बी नंबर पर टिक लगाओ, ठीक है, एमीटर तथा बेस के बीच डीसी वोल्टेज को। अच्छा, मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर सी है, ट्रांजिस्टर के लिए एच करे, पता ना क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है ना वो राइट ऑप्शन जो है इसका बी लगा लो, पता नहीं कौन सा बीटा के बराबर होगा ये, ठीक है, यहाँ पे जो है इसमें क्लियर नहीं दिखाया था, दूसरी वाली पीडीएफ थी उसमें क्लियर था ये, ठीक है। तो सी ट्रांजिस्टर के लिए मान चेक कर लो, ए नंबर लगा लो, बीटा इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, चित्र में दिखाए गए परिपथ के लिए संकर प्रचाल, ये ध्यान देना है, चित्र में दिखाए गए क्या है परिपथ के लिए संकर प्रचाल H21 का मान होगा, ठीक है, H21 का मान ना यहाँ पे जो I2 का मान है वो मेरे पास पता I1 इक्वल टू माइनस I2 आता है, और I1 I2 दोनों के मान समान होते हैं, माइनस के 120 आते हैं, अब काटोगे तो इसका आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ये H21 जो होता है ना वो I2 बटा I1 के बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब V2 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे आपको V1 का मान कितना मानना पड़ेगा, 1 वोल्ट मानना पड़ेगा, जब हल करोगे ना तो माइनस के 1 वोल्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके ओके, और एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है क्योंकि न्यूमेरिकल है। किसी ट्रांजिस्टर के लिए अल्फ़ा का मान होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर के लिए अल्फ़ा का मान सी नंबर पे टिक लगा दो, इज राइट ऑप्शन, ठीक है, ओके ओके। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, इसमें ना मेरे पास जो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा था आपको कि उत्क्रम वोल्टेज का संकर प्रचाल है, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला कहाँ गया, हमारा क्वेश्चन था एक ऊपर वाला, कौन सा क्वेश्चन था वो वाला, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन था अभी जो मैं बता रहा हूँ, अभी ध्यान देना, वो ऊपर क्वेश्चन था ये वाला, 18वां नंबर वाला क्वेश्चन चेक कर लो आप, ठीक है, 18वें नंबर वाला क्वेश्चन नहीं मिल पाया, चलो छोड़ो इसको, आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया इतना। आगे देखते हैं ज़रा कौन सा क्वेश्चन है हमारा भाई,
कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारा, अबे यार क्वेश्चन नंबर 23वां, ठीक है, सी नंबर पे टिक लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ठीक है। फैक्ट, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक ध्रुवीय युक्ति है, वर्ग नियम युक्ति है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन सी नंबर पे टिक लगा दो, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 है, एन चैनल JFET में बहुसंख्यक आवेश भाग होते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसे आप बड़ी आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो बी नंबर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में जो होते हैं वो क्वार्टर होते हैं भाई, होल्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे पास, यदि किसी JFET के लिए VGSO इक्वल टू -5 भी है, तब उसके लिए VP का मान होगा, पिंच ऑफ वोल्टेज होगा, तो प्लस वाला होगा। ये देखो, अगर यहाँ -5 है तो VP का मान +5 हो जाएगा, तो सी नंबर पर टिक लगा दो। अगर यहाँ पे 10 दे रखा होता माइनस के, तो प्लस के 10 हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, JFET के प्रचालों के बीच में सही संबंध है। ए नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया, किसी JFET के लिए VDS 10 वोल्ट दे रखा है, VGS का मान 3.9 वोल्ट है, और धारा जो है यानी कि 3.9 वोल्ट से -3.8 वोल्ट करने पर ड्रेन करंट जो है 1.2 मिली एम्पेयर से बदलकर 1.4 मिली एम्पेयर हो जाता है। तो JFET की अन्योन्य चालकत्व का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर आएगा, ठीक है, 2 मिलीसेकंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक डिप्लीशन मोसफेट कार्य कर सकता है केवल डिप्लीशन मोड में, केवल संवर्धन मोड में, डिप्लीशन एवं संवर्धन दोनों मोड में, यानी कि डिप्लेशन एंड इन्हेंसमेंट दोनों रूप में ये काम कर सकता है, ठीक है। सी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से किसकी बनावट चैनल के समान नहीं होती है? यार बात तो सही है, इनमें से किसकी बनावट में चैनल नहीं होता? तो ये इन्हेंसमेंट जो मोसफेट होता है ना, इसमें नहीं होता। 30 में का राइट ऑप्शन सी नंबर इज द राइट है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर मैं 31 लेता हूँ, एन चैनल इन्हेंसमेंट मोसफेट का प्रतीक चिन्ह है, जल्दी बताओ। देखो जरा देख के बताओ कौन सा राइट ऑप्शन है। तो 31 में का कौन सा राइट ऑप्शन है? ए नंबर बिल्कुल राइट लगा कर आए हैं भाई। टोटल क्वेश्चन इनके सही हैं, लगता है 75 में से 70 क्वेश्चन पक्का सही होने वाले हैं। चलिए आगे देखता हूँ। 32वां है, इनमें से किसमें इनपुट व आउटपुट के बीच 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न होता है? ओवेनिस्ट स्रोत, JFET प्रवर्धक, ओवेनिस्ट ड्रेन, JFET प्रवर्धक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा टिक लगा दोगे आप? 32 में का राइट ऑप्शन है हमारा ए नंबर, ठीक है। ओवेनिस्ट यानी कि कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर, ठीक है। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 33, ओवेनिस्ट ड्रेन JFET प्रवर्धन का वोल्टेज लाभ यानी कि वोल्टेज गेन होता है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है इसका वो प्लस में होता है, ठीक है, माइनस में नहीं आता कभी भी। वोल्टेज गेन कभी माइनस में नहीं आता, ये ध्यान देना। 33 में का राइट ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। इज अ राइट ऑप्शन 33 में का बी नंबर, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन बी, ठीक है। ए भी इक्वल टू GMRD अपॉन 1 + GMRD, पता नहीं यार। चलो आगे बढ़ाते हैं। बी नंबर द राइट ऑप्शन है बस। क्वेश्चन नंबर 34 है, JFET के लिए जब VDS का मान VP का ज़्यादा होगा तो ड्रेन धारा होगी, नियत हो जाती है। देखो इसमें से एक क्वेश्चन जो है ना ऊपर भी आपने पढ़ा, बी नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसमें का एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर पढ़ा है आपने। कहाँ पढ़ा है? ये यहीं कहीं वो क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने। चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं है आगे बताने के लिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें सेम, अरे चलो यार क्वेश्चन था इसमें कहीं, आगे बढ़ाओ, चलो हटाओ। अच्छा यहाँ चेक करो कि JFET के लिए ड्रेन धारा ID का गेट सोर्स वोल्टेज के साथ सही संबंध है। यहाँ पे ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन, सबको याद होता है ये, ठीक है, बेझिझक ए पे लगा दो। अच्छा किसी मोसफेट की इनपुट प्रतिबाधा का क्रम होता है 10⁴ मिलियन ओम, 10⁴ मेगा ओम से, यानी कि 10⁻10 से ना 10⁻15 तक होता है ये। और 10⁻10 मतलब 10⁻4 से 10 गुणा 10⁻6, तो 10⁻4 मेगा ओम होता है ये, ठीक है। ओके, यहाँ पे डी नंबर है 36 में का। अच्छा क्वेश्चन नंबर 32 आता है, JFET एक नियत धारा सोर्स की भांति कार्य करता, जबकि देखो ये क्वेश्चन है 37वां, और जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था ना वो दोनों क्वेश्चन सेम है ये। तो यहाँ पे VDS जो होगा ना वो VP से ज़्यादा होगा, तभी तो नियत धारा प्रवाहित होगी। अगर आप बात करो ना ये इस वाले क्वेश्चन की, ये वाला जो क्वेश्चन है, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? एक तो यार क्वेश्चन नहीं मिलता है, ये वाला 34वां क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हमारा ये वाला 37वां, ये दोनों कैसे सेम क्वेश्चन है। चलिए मैं 38वां क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। किसी डिप्लीशन मोसफेट में सोर्स तथा ड्रेन में डोपिंग का स्तर होता है। किसी डिप्लीशन मोसफेट में सोर्स तथा ड्रेन में डोपिंग का स्तर होता है। जल्दी बताओ बेटे फास्टली, कितना स्तर होता है? भाई इस चीज़ के बारे में मुझे भी नहीं पता भैया। मोसफेट ड्रेन में डोपिंग का स्तर होता है। 38 में का राइट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, कौन सा है? बी नंबर लगा दो,
ठीक है, बहुत अधिक, ठीक है, बी नंबर पे टिक लगाओ, बहुत अधिक, ठीक है, लगा दी सर। चलिए आगे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से कौन सामान्यतः एक ऑफ स्विच की भांति कार्य करता है, ठीक है, एक जो है इसमें से ऑफ स्विच की भांति कार्य करता है, और वो जो है हमारा राइट ऑप्शन है सी नंबर पर टिक लगा दो, इनहेंसमेंट मॉसफेट, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 है, यूजेटी है करंट कंट्रोल डिवाइस, थर्मल कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एंड रेसिस्टेंस कंट्रोल डिवाइस। क्या लग रहा है आपको यूजेटी क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा, यूजेटी क्या होगा? मिला किस पे लगाए हो आप? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, ठीक है, यूजेटी क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, एससीआर में कितनी पीएन संधियाँ होती हैं? जल्दी बताओ बेटे, एससीआर में कितनी पीएन संधियाँ होती हैं? तो एससीआर में कितनी पीएन संधियाँ होती हैं? जल्दी बताओ बेटे, एससीआर में कितनी पीएन संधियाँ होती हैं? यार ये 3 पता होना चाहिए आपको, द राइट ऑप्शन 3, ठीक है, 3 पीएन संधियाँ होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 है, यूजेटी में पी क्षेत्र की डोपिंग होती है बहुत ज़्यादा भारी होती है, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन लगा हुआ है, एकदम भारी होती है। बाकी एन टाइप की जो होती है ना, वो हल्की होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, तो इसका राइट ऑप्शन है, यदि किसी एससीआर के लिए क्या है ये फिरिंग एंगल जो है अल्फ़ा हो, तथा उसके लिए यानी कि फिरिंग एंगल जो है अल्फ़ा हो, और उसके लिए चालन कोण कंडक्शन एंगल कितना होगा, ठीक है, उसके लिए चालन कोण होगा फिरिंग एंगल पर एससीआर ऑफ से ऑन अवस्था में जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ना सी पर टिक लगा दो, पाई माइनस के अल्फ़ा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, यूजेटी का ठीक है, यूजेटी का इंस्ट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो होता है, यूजेटी का इंस्ट्रिंसिक स्टैंड ऑफ अनुपात है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा 44 में का राइट ऑप्शन कौन सा है भाई? 44 में का राइट ऑप्शन सी नंबर पर टिक लगा दो आप बेझिझक, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन तो ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट टाइप के दे रखे हैं। अच्छा, इसको कैसे सोल्व करोगे आप? यदि किसी यूजेटी के लिए V1 इक्वल टू 8 वोल्ट दे रखा है और VB इक्वल टू 20 वोल्ट एंड VD इक्वल टू 0.7 वोल्ट, तो उसके लिए ठीक है, यानी कि स्टैंड ऑफ रेशियो क्या बोलते हैं इसको, इंस्ट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो निकालना है और VP का मान निकालना, पिच ऑफ वोल्टेज आपको निकालना। तो राइट ऑप्शन जो है ना हमारा इसका ए नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है, 0.4 और 8.7 वोल्ट आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, ओन अवस्था में एससीआर में विभव पतन होता है, बहुत कम होता है, तो बहुत कम कितना है हमारा? 1 वोल्ट हैगा, राइट ऑप्शन ए पे लगा दो। क्वेश्चन 47 है, एससीआर को ऑफ से ऑन अवस्था में ट्रिगल करने के लिए आवश्यक एनोड वोल्टेज कहलाता है, राइट ऑप्शन ए नंबर पे लगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 48 है, अरे गलत हो गया, ब्रेक डाउन वोल्टेज नहीं है, ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है, इसका राइट ऑप्शन है ब्रेक ओवर वोल्टेज। 47 में का डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है। तो 47 में का राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? डी नंबर है, ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 48 है, गेट धारा बढ़ाने पर किसी एससीआर को ऑफ अवस्था से ऑन अवस्था में ले जाने के लिए आवश्यक एनोड विभव बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, एंड इनमें से कोई नहीं। तो 48 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है भाई आपको? बी नंबर पर टिक लगाओ, हमेशा क्या होता है? घटता है। गेट परिपथ खुला होने पर एससीआर निम्न में से किसके तुल्य होता है? जब गेट परिपथ खुला होता है तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर निम्न में से किसके तुल्य होता है? सीढ़ी क्रम में जुड़े 2 पश्च अभिन्न डायोड, सीढ़ी क्रम में जुड़े 2 अग्र अभिन्न डायोड, समांतर क्रम में जुड़े 2 अग्र अभिन्न डायोड, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का राइट ऑप्शन है ए नंबर, ठीक है। 49 का राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास? ए नंबर पे लगा दो, ठीक भाई, बेझिझक ये नंबर पे लगा दो, लगा दिया, ओके। अरे बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, आप सब बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं। अच्छा, यूजेटी का शीर्ष बिंदु विभव VP का मान होता है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही लगाया, और इसी का यूज़ करके आपने ऊपर वाला न्यूमेरिकल भी सोल्व किया होगा। 51वां क्वेश्चन है हमारा, सोडस आधारी संख्या पद्धति की संख्या FF के तुल्य दाशमिक संख्या होती है 255, यहाँ पे डी नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है। 51 में का डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 52 है, इनमें से कौन सा आधारित नॉन बेजेट कोड है? एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड और एक्सेस सेकेंड कोड, या ये सभी? क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन इनमें से होना चाहिए? 52 में का कौन सा राइट ऑप्शन है? डी नंबर पर टिक लगाओ, ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन 53 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन कौन सा है? एक कथन है जो गलत है, जल्दी बताओ कौन सा कथन ऐसा जो गलत है? 53 में का बी नंबर लगा दो, ठीक है, बेझिझक, ये वाला,
ओके, आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से कौन सा रिफ्लेक्टेड, ध्यान देना, बाइनरी कोड है। ग्रे कोड को बोलते हो आप रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। डी नंबर पे टिक लगा दो आप, तो सी नंबर पे टिक लगा दो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा कोड 8421 कोड कहलाता है? ऑक्टल कोड, यानी ये वाला BCD कोड, ठीक है, बी पे टिक लगा दो, BCD कोड। ओके 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 ओके, तो 55 में का बी हमारा हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है। अब देखो यार, ये जोड़ घटाओ तो आपको आना चाहिए। बाइनरी संख्या 0101 के संगत ग्रे कोड होगा। जल्दी बताओ बेटे, बाइनरी नंबर संख्या 0101 के संगत ग्रे कोड होगा, तो बदलना आता है? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आराम से बता दोगे। इसका ऑप्शन कितना है, यानी कि कौन सा? 55 56 है। 56 में का ए नंबर और 56 में का सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन है, ठीक है। सी नंबर पे लगाओ 0111, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, 57 आ गया, कौन सा कोड स्वपूरक कोड कहलाता है? भाई कौन सा कोड स्वपूरक कोड कहलाता है? सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, अतिरिक्त 3। चलिए यही है, यानी कि एक्सेस 3 है इसमें, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 57 58 आ गया, कौन सा कोड 8 बिट अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड कहलाता है? यानी कि अतिरिक्त 3 कोड, ग्रे कोड, BCD कोड, और लास्ट नंबर है EBCDIC कोड, ठीक है। राइट नंबर डी नंबर है इसका राइट ऑप्शन। 58 में का। 59 में का देख लो, ठीक है। एक्सेस सेकंड कोड की कुल, यानी कि ASC सेकंड कोड की कुल संख्या होती है 128 हैं, इतनी होती है, तो यार यही राइट ऑप्शन होगा इसका। 59 में का बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, 128, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, बाइनरी संख्या बन के MSB तथा LSB के भारों का अंतर होगा दार्शनिक पद्धति में। तो बेटा क्या अंतर होगा, जल्दी बताओ। एक 60 में का ऑप्शन देख लो, कौन सा है ऑप्शन, क्या लगाए हो आप लोग? सी नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखो सभी क्वेश्चन लगभग सही लगा रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 61 आता है, किस कोड के प्रयोग से परिपथ का शक्ति व्यय कम हो जाता है? ये दिखाई दे रहा है आपको? अरे यार मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, पर मैंने पढ़ दिया। किस कोड के प्रयोग से परिपथ का शक्ति व्यय कम हो जाता है? जल्दी बताइए। 61 में का कौन सा ऑप्शन लगा कर आया है आप? डी नंबर, ग्रे कोड के प्रयोग से। ग्रे कोड बड़ा शानदार कोड होता है, ज़बरदस्त कोड होता है। अच्छा, क्वेश्चन 62 है, किस संख्या पद्धति का आधार 8 होता है? तो पता होना चाहिए, ऑक्टल यानी कि अष्टक, ठीक है, इसका आधार 8 होता है। और शोषणाधारी यानी कि षोडश आधारी पद्धति का जो आधार होता है ना, पता है कितना होता है? जल्दी बताओ। 16 होता है। दार्शनिक संख्या 6, दार्शनिक संख्या 6 के संगत अतिरिक्त 3 कोड होगा। जल्दी बताओ बेटे, कौन सा क्वेश्चन है? 63 में का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी बताओ। ए नंबर 1001, कितना शानदार नाम है, 1001। 64 में आ गया, दार्शनिक संख्या 36 के संगत 9 का पूरक, यानी कि 10s कंप्लीमेंट होगा। कितना होगा बेटे? 63 होगा। यार 36 के पूरक, हाँ 63 इज़ अ राइट ऑप्शन। देखो यार बिल्कुल सही लगा कर आए हैं ये। अब किसी ने बता दो ना दिया क्वेश्चन का आंसर भाई। अच्छा, क्वेश्चन 65 है, दार्शनिक संख्या 28 के लिए 10 का पूरक यानी कि 9s कंप्लीमेंट होगा 72, और हल भी करा उन्होंने यार, खुद से करके आए हैं अपने आप। 71 में एक जोड़ना पड़ेगा आपको, 72 हो जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 66 है, बाइनरी संख्या 1011 को 2 का पूरक 2 कंप्लीमेंट है। ये ऑप्शन 66 में 66 में नंबर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका बी नंबर बिल्कुल सही लगा है, टिक 0101, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से किसको रेडिक्स -1 पूरक भी कहा जाता है? 1 का पूरक, ठीक है, 2 का पूरक, 10 का पूरक, इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन है ए का पूरक, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 68 है, 1101 बेस दे रखा है 2 का बेस दे रखा है हमारा इतना, तो कह रहा है कि इसका राइट ऑप्शन कितना होगा? तो 68 में का कौन सा नंबर है भाई? 68 में का आप टिक लगाएं, डी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। ये वाला 10112, ये भी यार सोल्व करा है यार। बाइनरी संख्याओं 1010 तथा 1001 का जोड़ है, ठीक है। यार ये जो है ना, देखो ये जो है भाई कितना होना चाहिए? 69 में का जो है ना, 69 में का डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, 10011, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें आगे गलत आया था, मैंने देखा था। 70 में देखते हैं, किसी दार्शनिक संख्या के 9 का पूरक दिया जाता है 10n-1 से, ठीक है। राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, 10n- के 1 से। अच्छा, जहाँ n हो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 71 आ गया, बाइनरी संख्याएं 110 व 101 का गुणनफल है, कितना होगा बेटा? 71 में का जल्दी बताओ फास्टली।
71 में का राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। डी कहाँ है? ये हैगा 11110 फोर टर्म 10। अच्छा 75 10 के 10 का पूरक के तुल्य बाइनरी संख्या कोई नहीं है। ये सब के सब ऑप्शन गलत हैं। इसमें दो क्वेश्चन ऐसे हैं, ये वाले 72 और एक जो ऊपर क्वेश्चन बताया था मैंने, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मैचिंग ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप 75 को बदलोगे ना डेसिमल नंबर को, तो बेटा जब काटा फाटी करोगे, ठीक है, इसको काटो 2 से, ठीक है, तो हल करते रहो तो 100 समथिंग में आएगा। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन जो है नहीं दे रखा, सारे के सारे जो हैं ये ऑप्शन गलत हैं इसके। ठीक है, आप 2 पे आप डाल सकते हो, कमेंट कर सकते हो भाई MJPRU के सर ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है मैचिंग नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसके नंबर मिलेंगे आपको अगर गलत साबित हुए तो। ठीक है, इसके बाद बढ़ाता हूँ मैं 72 73 में आता है मेरा। ठीक है, 73 1110, ठीक है, बेस 2 को 110 बेस 2 से भाग देने पर प्राप्त होगा। बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। देखते हैं कौन सा 73 में का कौन सा राइट ऑप्शन है, बी नंबर। ठीक है, बी पे टिक लगा दो आप। ओके, आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा 74 में देखो, गेट के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से होते हैं। जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना गेट के 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, सबके सब ईजी। एक्स नोर गेट की आउटपुट का बुलियन व्यंजक है। बेटा ये एक्स नोर गेट है, बताओ बेटा जल्दी फटाफट तेजी से। क्वेश्चन नंबर 74, एक्स नोर गेट की आउटपुट का बुलियन व्यंजक है। देखो ये जो ऑप्शन है ना बी नंबर, ये तो एक्स ओ आर गेट का होता है, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन है। ठीक है, ए पे लगा दो, बी नंबर नहीं है इस क्वेश्चन का। ये एक्स ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक होता है, बी नंबर वाला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, ध्यान देना है। इनमें 75 आ गया, 76 आ गया, चेक तो कर लें। 75 आ गया। इनमें से कौन सा गेट सार्वभौमिक गेट रहता है? तो नैन गेट, नोर गेट जो भी मिला है आपको देखने के लिए वो सार्वभौमिक गेट होता है, लॉजिक गेट होता है, नोर गेट लगा दो। ठीक है, ओके सर। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि 2 इनपुट वाले XOR गेट की इनपुट A बराबर 1 है और B बराबर 1 हो तो उसकी आउटपुट कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, राइट ऑप्शन ए नंबर पर टिक लगा दो आप। अच्छा आगे बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, 76 में का ए नंबर है हमारा। ठीक है, लिख लिया आपने, कर लिया? ठीक है, अरे बड़े इंटेलिजेंट हैं आप लोग। क्वेश्चन 77 आता है, 2 इनपुट वाले नैन गेट की आउटपुट का बुलियन व्यंजक है। 2 इनपुट वाले नैन गेट का, तो ए इंटू बी पे बाल लगा दो, ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन है। ठीक है, घबरा क्यों रहे हो यार, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा 78 क्वेश्चन आ गया, डी मॉर्गन की प्रथम प्रमेय के अनुसार कोई नोर गेट के तुल्य है बबल OR गेट। ठीक है, ए नंबर पे टिक लगा दो, बबल OR गेट। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 79 है, एन इनपुट वाले लॉजिक गेट में आउटपुट की संख्या होती है। बिल्कुल सही नंबर लगा हुआ है, डी 2 की पावर n होती है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा मिलेगा आपको, जल्दी बताओ भाई कौन सा लगा आए हो आप लोग? इन्होंने लगाया बी पे 1 पे, चेक करें एक बार। चलो तो यहाँ से ये 1 दे दिया इसने, और 0 इंटू 1 ये 0 देगा आपको, यहाँ से ये 0 देगा। ठीक है, अब OR क्या करेगा, 1 + 0 कर देगा, तो सिंपल सी बात है हमें 1 मिल जाएगा। राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो भाई, बिल्कुल सही लगाया है यार, बी पे टिक लगा दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, के मैप में डोंट केयर एक्स के स्थान पर माना जाता है। बिल्कुल सही है, सी नंबर 1 या 0। अच्छा मैं आगे बढ़ाता हूँ, इनपुट संयोजन 1 1 0 के संगत पोस व्यंजक है। बिल्कुल राइट ऑप्शन नहीं लगाया इन्होंने, छोड़ दिया ये A बार + B बार + C। ठीक है, बी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन 83 है, के मैप में एक क्वाड कितने चारों विलोपन करता है? कितने चरों का विलोपन करता है? 2 का करता है। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, 83 का हमारा बी नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 84 है, n चरों वाली सत्य सारणी में मूल योगफलों की संख्या होती है। ये राइट ऑप्शन सी नंबर 2n। ठीक है, 84 में का भी 2n है। ओके, सी नंबर पर टिक लगा दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर मेरे पास 85 है, निम्न में से कौन सा गेट समता परीक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो एक ही गेट है। कौन सा गेट है? ये काम सिर्फ एक ही गेट का हो सकता है, और वो है हमारा XOR गेट का। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 86 है, किस गेट के लिए A बराबर 0 B बराबर 0 इनपुट होने पर आउटपुट Y बराबर 1 होगा? भैया यानी कि A का मान भी 0 है और B का मान भी 0 है, तो उसका आउटपुट 1 है। तो तुम्हें पता है कि OR गेट जो होता है ना 0 + 0 0 देता है, तो नोर गेट क्या करेगा, नोर जोड़ दो 1 कर देगा। यानी कि राइट ऑप्शन डी नंबर लगा हुआ, आप बिल्कुल सही है, सही लगाया है इन्होंने। कौन सा क्वेश्चन है हमारा 86 का जो है डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। अच्छा मैं आगे बढ़ाता हूँ फिर। ठीक है, अच्छा निम्न में से किस लॉजिक गेट का प्रतीक है? ये तो भैया ये तो तुम्हें पता ही है, नोर गेट का प्रतीक है, ए लगा दिया। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 88 है, A × A + B का जो सरल रूप है खाली A है। ठीक है, जब इसको हल करोगे तो A आ जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 89 है, एक पूर्ण योजक फुल एडर की कैरी आउटपुट का बुलियन व्यंजक होता है, ये होता है ए बी प्लस बी सी इनपुट प्लस ए सी इनपुट, ठीक है। और सम जो होता है वो ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी होता है, यानी कि ए नंबर सम जो होता है, कैरी ए बी नंबर वाला होता है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, अर्धयोजक की सम आउटपुट प्राप्त होती है, OR गेट के समान प्राप्त होती है। अर्धयोजक जो हाफ एडर होता है ना, उसका जो सम होता है वो 90 में का कौन सा ऑप्शन राइट होगा यार, सोचने दो जरा एक बार, सोचने दो भाई एक बार। XOR गेट के समान होता है, ठीक है। XOR गेट ए एक्सक्लूसिव बी तो मिलता है ना, हाँ ठीक है। अच्छा 51 में आ गया, एक पूर्ण फुल सबट्रैक्टर को कितने बिट के घटाव हेतु प्रयोग किया जाता है, 3, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा 92 है, किसी अर्ध हाफ सबट्रैक्टर की अंतर आउटपुट डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितनी होती है भाई इसकी, बताओ जल्दी। 92 का कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, थ्योरी पढ़ी हुई होती ना तो सारे क्वेश्चन आप ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे हिला हिला के। इनमें से किस डेटा प्रोसेसिंग परिपथ को डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर, ए नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 है, किसी 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर में कंट्रोल, ठीक है, या सेलेक्ट इनपुट की संख्या होती है, 2 होती है यार यहाँ पे। 94 में ये ऑप्शन गलत लगाए हैं आप, 94 का बी नंबर होता है, इज राइट ऑप्शन 2 होती है, ठीक है। 94 का बी नंबर है, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर मेरे पास 95 है, इनमें से किस डेटा प्रोसेसिंग परिपथ में डेटा इनपुट नहीं है, डी कोडर में, डी मल्टीप्लेक्सर, डी कोडर, मल्टीप्लेक्सर, इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है इसमें बेटा, डी कोडर में, ठीक है। 95 का बी नंबर। ओके ओके, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। 5 क्वेश्चन रह गए हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट टॉगल हेतु इनपुट संयोजन होता है, जहाँ आरएस फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करता वहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप आता, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, तो आरएस फ्लिप फ्लॉप बन में इनवैलिड होता है, वो कोई काम नहीं करता, लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप वहाँ पर काम करता है, जे बराबर 1 के बराबर 1, ठीक है। ये अपने आउटपुट को चेंज कर देता है, जे बराबर 1 और के बराबर 1 पे। 97 नंबर आ गया, एक अकेली फ्लिप फ्लॉप कितने बिट को स्टोर कर सकती है, कुछ भी ना बेकार है ये ए नंबर, इसका सी नंबर है, 1 बिट को स्टोर कर सकती है बस। अच्छा क्वेश्चन 18 में एस 98 क्वेश्चन में 98 क्वेश्चन से SR फ्लिप फ्लॉप में कौन सी इनपुट संयोजन प्रतिबंधित है, एस बराबर 1, आर बराबर 1, ए भैया ऐसे ऐसे और ले भैया ऐसे ऐसे। तो 98 का कैसे कैसे लग रहा है आपको ऑप्शन भाई, इसका राइट ऑप्शन ए नंबर पर टिक लगा दो, ठीक है। एस बराबर 1, आर बराबर 1। अच्छा ठीक है, क्योंकि एस बराबर 1, आर बराबर 1 पे काम नहीं करता ना। अच्छा रिपल काउंटर होता है अतुल्यकालिक काउंटर, तुल्यकालिक काउंटर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर पे टिक लगा दो। लगा दिया सर बेझिझक। 100 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर यानी कि रजिस्टर इनमें से किसका उदाहरण है, संयोजी परिपथ का, अनुक्रमिक परिपथ का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन 100 का बी नंबर पर टिक लगा दो, अनुक्रमिक परिपथ का, ठीक है। चलिए इस तरह से पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 2 क्वेश्चन इनवैलिड दे रखे हैं, इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। एक बार आंसर चेक कर लेना गूगल पे जाके, क्या पता राइट ऑप्शन दे रखा हो उसमें, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों के दोनों क्वेश्चन गलत हैं। आप क्लेम करें MGPRU पर कि भाई 2 क्वेश्चन हमारे गलत हैं, आपको उनके मार्क्स मिलेंगे पूरे यार, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन गलत छापे गए हैं ना, गलत छापे गए हैं। चलिए तो PDF फाइल चेक, इस PDF फाइल से चेक कर लो कि कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आप सही लगा कर आए हैं, कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आप गलत लगा कर आए हैं। अब बचा पेपर फर्स्ट हमारा, वो नेक्स्ट डे करवाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।